हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की नोटिफिकेशन कभी भी जारी की जा सकती है। इसमें टोटल पोस्ट अप्रॉक्सीमेट 700 के आसपास रहने की संभावना है। तो इसमें वही स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे जो कि ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर हो, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या कॉमर्स या स्टैट, दो में से कोई एक भी रह सकती है। अतः आज मैं आपको इकोनॉमिक्स में क्या सिलेबस रह सकती है वो मैं बताने जा रहा हूँ। यद्यपि इसके पूर्व भी मैंने इकोनॉमिक्स का सिलेबस का वीडियो डिटेल्स में बनाया था, लेकिन वो चूँकि मैंने हिंदी मीडियम में, हिंदी माध्यम में बनाया था जिसके चलते कुछ स्टूडेंट लोग कमेंट बॉक्स में डिमांड कर रहे थे कि सर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के इंग्लिश मीडियम में जो टॉपिक जो पढ़नी है उसका एक अलग वीडियो बना दें। तो इसी क्रम में मैं आज इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की इंग्लिश में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होगी, ठीक है। पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडीज से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाएगी और उसमें नेगेटिव 1/4 होगी, यानी 4 आप गलती करते हैं तो 1 क्वेश्चन के बराबर मार्क्स कट जाएगी। वहीं पेपर 2 जो ऑप्शनल की होगी वो भी 100 मार्क्स की, 100 क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी और वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से दोनों प्रश्न जो होगी आपके पेपर, दोनों पेपर जो ऑब्जेक्टिव होंगे 100 क्वेश्चंस के, ठीक है। तो अब मैं आपको इकोनॉमिक्स में क्या सिलेबस रह सकती है वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में मैंने बांट कर बताया है, जैसे पार्ट 1 में क्या पढ़नी है और पार्ट 2 में क्या पढ़नी है। तो पार्ट 1 में जैसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके अंतर्गत में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है वो मैं बता देता हूँ। जैसे यूटिलिटी एनालिसिस एंड लॉ ऑफ डिमांड, फिर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, फिर कंज्यूमर एनालिसिस, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, फिर लॉ ऑफ रिटर्न्स, फिर कॉस्ट फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, बैलेंस ऑफ फर्म इन डिफरेंट मार्केट कंडीशन, फिर प्राइस फिक्सेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, फिर पैरेटो एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो इस प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत में ये सब टॉपिक आपको पढ़नी है। फिर अब मैं आपको बता दूं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। जैसे डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, फिर मेथड ऑफ नेशनल इनकम, फिर डिटरमिनेंट एलिमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। फिर पॉवर्टी भी पढ़नी है, एक चीज देखिए छूट गई थी, पॉवर्टी भी पढ़नी है। फिर है तीसरा चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग की, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग में वर्क एंड कंसेप्ट ऑफ मनी, ठीक है। फिर है डिमांड ऑफ मनी सप्लाई, फिर है इन्फ्लेशन, फिर डिफ्लेशन और रिसेशन, ये तीनों चीज भी आपको पढ़नी है। फिर हम लोग देखते हैं रेवेन्यू चैप्टर के अंतर्गत में मीन्स ऑफ पब्लिक इनकम, टाइप्स ऑफ टैक्सेज, फिर है क्लासिफिकेशन एंड थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक लोन और डेट, ठीक है। फिर 5वां चैप्टर है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इसमें जैसे पढ़नी है प्रोटेक्शन एंड फ्री ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, डिटरमिनेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, आईडीए, गैट और डब्ल्यूटीओ, ठीक है। तो इतने टॉपिक जो है कि आपको पार्ट 1 के अंतर्गत पढ़नी है। तो देखेंगे जैसे 6 चैप्टर के अंतर्गत इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये टॉपिक पढ़नी है। इसमें जैसे कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है इस चैप्टर के अंतर्गत में, जैसे मीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, पॉपुलेशन, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्रेस, अप्रोचेस टू डेवलपमेंट,
मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी भी पढ़नी काफ़ी आवश्यक है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछी जा सकती है। मैं समझता हूँ कि यहाँ से कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछी जाएगी इंडियन इकोनॉमी से। तो इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है? ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2011 सेंसस, ट्रेंड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड नेशनल इनकम सेविंग इन इंडिया। फिर प्रॉब्लम, काउजेज एंड रेमेडीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर मेजरमेंट एंड लिमिटेशन ऑफ पॉवर्टी, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अच्छा, पॉवर्टी पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर भी देख लेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर इसको भी देख लेंगे, एग्रीकल्चर को भी। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, स्ट्रेटजी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सक्सेस। फिर अच्छा, एग्रीकल्चर यहाँ आ गई, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे है ये एग्रीकल्चर, मुझे लगा शायद नहीं है। तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ लेंगे। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। ये मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस समय एलपीजी इन इंडिया 1991 आई थी, उसको डिटेल्स में पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, ये सब टॉपिक पढ़ने के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी? वो जैसे मैंने बताया है, प्रतियोगिता दर्पण की जो इकोनॉमी की जो स्पेशल जो आती है अतिरिक्तांश, उससे पढ़ लेंगे, उसमें काफ़ी बेहतर ढंग से दी गई है। तो ये सब टॉपिक वहाँ से कर लेंगे। फिर रिसेंटली चेंजेज इन इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर जिसमें आरबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, सेबी, ये सब चीज़ को पढ़ लेंगे, ठीक है। अब तो मैंने ये टॉपिक बता दिया है, तो इस टॉपिक को आप कहाँ से पढ़ लेंगे? एक तो प्रतियोगिता दर्पण आती है, ये मैंने बता दिया है। जैसे प्रतियोगिता दर्पण की इकोनॉमी स्पेशल जो आती है, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। ये टॉपिक काफ़ी बेहतर ढंग से इसमें दी गई है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने जितना टॉपिक पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया है, उसके लिए कौन सी बुक सफिशिएंट होगी वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। तो जैसे आप लोग क्या करेंगे, जैसे इंग्लिश मीडियम में जो भी तैयारी करेंगे, वे लोग येलो कलर की जो कवर पेज रहती है वो लूसेंट जीके की बुक आती है। तो लूसेंट जीके में जो इकोनॉमी से जो भी टॉपिक दी गई है वो सबको पढ़ लेंगे, क्योंकि लूसेंट जीके में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट टू द पॉइंट दी गई है। यदि आप उसको पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि बेसिक आपकी मजबूत हो जाएगी। इसलिए येलो कलर की जो लूसेंट को जो जीके की जो बुक जो आती है उसको पढ़ लेंगे बढ़िया से, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 की पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 9, 10, 11, 12 ये सब अगर कर लेते हैं तो जो पार्ट 1 में जो आपको माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह जो करनी है वो सब यहाँ से आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ये 2 बुक का नाम मैंने लिखा है। इंडियन इकोनॉमी में रमेश सिंह की बुक आती है और लाल एंड लाल की बुक आती है। तो दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़ लेंगे, या तो जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, या तो रमेश सिंह पढ़ लेंगे या लाल एंड लाल पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण इकोनॉमी की जो स्पेशल अतिरिक्तांक आती है उसको पढ़ लेंगे। ये टॉपिक जो है कि ये टॉपिक को कवर करने में काफ़ी हेल्प करेगी आपको, ठीक है। उसके अलावा परीक्षावाणी की भी भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक आती है, लेकिन परीक्षावाणी की जो बुक जो आएगी भारतीय अर्थव्यवस्था की वो इंग्लिश मीडियम में नहीं आती है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में अगर समझ जाते हो तो आप हिंदी मीडियम में परीक्षावाणी को पढ़ लेंगे। अगर परीक्षावाणी आप हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ पाते हैं तो महेश वर्णवाल की बुक आती है एनसीईआरटी आधारित, ठीक है। आप महेश वर्णवाल की बुक को पढ़ लेंगे। तो 2 में से कोई एक बुक पढ़ लेंगे। अगर दोनों बुक पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो परीक्षावाणी की जगह पे महेश वर्णवाल की एनसीईआरटी आधारित पढ़ लेंगे इकोनॉमी को। और अगर आप हिंदी में आपको कोई दिक्कत ना हो तो परीक्षावाणी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ जो है कि मैंने बुक जो बताया वो देख लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस पेपर के लिए आप लोग क्या करेंगे कि एक पहले जब सिविल सर्विस में ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करती थी, जैसे बहुत सारे लोग पीटी में कोई हिस्ट्री सेलेक्ट करते थे, कोई ज्योग्राफी, कोई इकोनॉमिक्स, कोई पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा सिविल सर्विस के प्रीवियस ईयर की सॉल्व क्वेश्चन, उसमें एक्सप्लेनेशन भी दी गई रहती थी। साथ में अदर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन भी हुआ करती थी, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, मध्य प्रदेश लोक सेवा
आयोग की, राजस्थान लोक सेवा आयोग की, जब वहाँ भी ऑप्शनल पेपर थी। तो अगर आपको मिल जाती है ये बुक कहीं से, ऐसे अभी तो मार्केट में मिलने में परेशानी होगी, तो आप लोग क्या करेंगे कि अरिहंत प्रकाशन की जो न्यू दिल्ली में जो हेड ऑफिस है वहाँ कॉल करेंगे और वहाँ बोलेंगे कि अगर आपके पास पुराना अगर बुक अवेलेबल हो जिसमें कि ऑप्शनल सॉल्व पेपर आप जब निकाला करते थे आज से करीब 8-10 साल पहले, तो उस समय की अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो तो काइंडली मुझे प्रोवाइड कर दें। तो हो सकता है कि उन लोग बहुत सारे पुराने बुकलेट रहती है, तो वो सब अगर वो दे देते हैं तो मैं समझता हूँ कि तैयारी के लिए काफ़ी मतलब ये जो है कि आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है इस सब्जेक्ट में, जो लोग इकोनॉमिक ऑप्शनल जो चुनते हैं और कौन सी बुक को आपको फॉलो करनी है, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो भी आपको रिसोर्सेज या बुक जो बताया है, यदि आप लोग इससे बेहतर तैयारी कर लेते हैं तो ना सिर्फ आप सेलेक्ट होंगे बल्कि आप टॉप रैंक में भी होंगे। तो वैकेंसी जो है इसकी कभी भी आ सकती है, इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन का ज़्यादा इंतजार ना करें बल्कि आप लोग तैयारी शुरू कर दें। तो इसमें 2 पेपर निश्चित रूप से रहेगी, एक जो 100 मार्क्स की जो जीएस की पेपर रहेगी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी, और 100 क्वेश्चन जो कि आपकी ऑप्शनल से आएगी, चाहे आप इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करें या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करें या मैथमेटिक्स सेलेक्ट करें या कॉमर्स या स्टैट, दोनों में से कोई एक रहती है तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो इकोनॉमिक और मैथ्स में से आप इकोनॉमिक्स को ही सेलेक्ट करें, क्योंकि इसके पूर्व भी जो परीक्षा 2010 में हुई थी तो उसमें मैथमेटिक्स की क्वेश्चन काफ़ी टफ आई थी, जबकि इकोनॉमिक्स की कोचिंग काफ़ी आसान थी, और जो स्टूडेंट लोग इकोनॉमिक ऑप्शनल सेलेक्ट किए थे वो काफ़ी लोग उस समय सेलेक्ट हुए थे। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप यदि मेरी सलाह माने तो मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक्स ही आप लोग ऑप्ट करें। इकोनॉमिक्स अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोग एडवांटेज में रहेंगे। ठीक है, और मैं आपको इकोनॉमिक्स में भी बेसिक चीज़ बीच बीच में बताता रहूँगा कि कौन कौन पोर्शन को आप लोग कवर कर लें। तो इस तरह से मैंने बुक भी बता दिया, आप लोग खुद से पढ़ के भी तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकते हैं और मेरिट में टॉप रैंक में आ सकते हैं। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।